अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे अपना लेसन नंबर 28 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है। सिंपली समझे, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपकी कोई भी जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करने लगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक बिजनेस टर्म है फॉर एन एलिमेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट टू अचीव इट्स मिशन। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मिशन है या कोई गोल है उसे अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे फैक्टर को हम कहते हैं या ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं कि वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। ठीक है, अब लाइक दैट देखें, अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कौन से हो सकते हैं, अगर आम लफ्ज़ों में सोचें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट, एक जो कीमत होती है वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकती है उसके लिए। ठीक है, उसके रिसोर्सेज, उसका वर्क प्रोसेस, ठीक है, उसके जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो एक क्रिटिकल फैक्टर हो सकता है उनके लिए। उनकी 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 फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटी से रिलेटेड कोई है, फॉर एग्जांपल कोई फेस वॉश लाइक दैट चीज़ है, तो क्या चीज़ होगी उनकी वो ज़रूरी कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। उनकी वो जो फेस वॉश है वो तब ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये उनके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। ठीक है, ये उनका CSF है। अब देखिए, अगर ये देखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे हम ये तस्या करते हैं या एवोल्यूशन करते हैं कि ये इसका क्रिटिकल, ये चीज़ इसको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी फेलियर की तरफ। बहुत से लोग जो कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो मनी फैक्टर चेक करते हैं। ठीक है, कस्टमर देखते हैं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन उनके लिए फैक्टर ज़रूरी होता है, उनकी क्वालिटी उनके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है, उनका प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट उनकी होता है। ठीक है, तो ये सारा। अब कह रहे कितने सोर्सेज हैं जिससे CSF जनरेट होता है। ठीक है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के 4 मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आप लगाते हैं, जहाँ से पता चलते हैं। अगर इंडस्ट्री से है, इंडस्ट्री CSF रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक। अब देखें, आपकी कोई इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो शूज़ बनाती है, तो उस इंडस्ट्री का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा कि वो शूज़ की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, एफिशिएंट प्रोडक्शन दे। ठीक है, ठीक है। अगर इसी तरह दूसरा है सोर्स कम्पिटेटिव, इधर से कहाँ से CSF निकलते हैं। देखिए, आप चाहते हैं कि आप अपने कंपटीटर से, ठीक है, इन्वायरमेंट जो कंपटीटर आपके मौजूद है उनसे आगे निकलें, तो आप क्या करेंगे, आपका CSF क्या होगा कि आप इनोवेशन लेकर आएँ, आप उनसे डिफरेंट कुछ लेकर आएँ, डिफरेंट कुछ करें, डिफरेंट इनोवेट करें चीज़ों को। ठीक है, इन्वायरमेंटल CSF कहाँ से आते हैं, वो इकोनॉमी से और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से निकल कर आते हैं। वो CSF कौन से, फॉर एग्जाम्पल एक एयरलाइन कंपनी है, एक एयरलाइन कंपनी है, तो उनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा, वो एयरलाइन कंपनी है तो ये होगा कि उनकी जो जहाज़ वगैरह है उसमें से कार्बन की इमिशन कम निकले। ठीक है, पोल्यूशन ना करें वो बहुत ज़्यादा जो है। ठीक है, फजाई दूध की ना करें। टेम्पोरल CSF ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, ये कहाँ से निकलता है, रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड चेंजेस से हम CSF को निकालते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो उसके वो लोगों की सेफ्टी के लिए है, तो उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा कि वो लोगों को होम प्रोवाइड करे, लोगों की सेफ्टी प्रोवाइड करे, लोगों को खाना प्रोवाइड करे। तो हम कह रहे हैं कि वो 4 क्रिटिकल जो सोर्सेज जहाँ से हम CSF को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो इंडस्ट्री CSF है, इन्वायरमेंटल है, कम्पिटेटिव है एंड टेम्पोरल है। अब देखिए, CSF जो है एक एलिमेंट है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है, उसके प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर के लिए। लेकिन वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है। KPI क्या होता है, KPI आपके अचीवमेंट को मेजर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक CSF आपने उठाया, आपने अपनी सेल को इम्प्रूव करना है, तो आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रेटेजी ली कि मैं जी अपने शूज़ को ना डिस्प्ले में लगाया करूँगा। ठीक है, तो KPI क्या करेगी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये चीज़ मेजर करेगी कि आपने जो ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी इसमें आपको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ है। ठीक है, आपका रेवेन्यू क्या हुआ, कि कमाई क्या हुई है एवरेज पर कस्टमर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर द रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। मतलब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज़ मेजर करती है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से, जो आपने स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की थी उसको मेजर करती है कि वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं सक्सेसफुल हुई। ठीक है, ये आपने देख लिया। कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, आपको पता है कि हर जगह इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इन्फॉर्मेशन के बगैर तो कुछ नहीं है। तो हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या है, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट किस्म के कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में वर्क करती है अपने अपने जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ना उसको यूज़ करने के लिए। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, वो ऐसा सिस्टम जिसमें आपने अपना डाटा स्टोर किया हो या अपने डाटा के लिए बनाया गया ऐसा सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। देखिए, 4 किस्म के कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है। एक है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन एक ऐसा प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है जिसमें एक कंप्यूटर अलोन काम करता है, आइसोलेशन में काम करता है, किसी ना नेटवर्क का हिस्सा होता है ना किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग है।
फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑन सेल सिस्टम, ये सिस्टम क्या, फॉर एग्जाम्पल किसी बेकरी में लाइक दैट एक सिस्टम लगाया हुआ, जो चीज़ परचेज करते हैं वो उसकी वो ट्रांजेक्शन वगैरह उसको करके देते हैं। तो वो एक सिंगल सिस्टम है, ना किसी नेटवर्क से अटैच है ना किसी दूसरे कंप्यूटर से अटैच है, अपना खुद ही प्रोसेसिंग कर रहा है। तो इस तरह की प्रोसेसिंग को कहते हैं स्टैंड ऑन प्रोसेसिंग। आगे सेंट्रलाइज, हम कहते हैं सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसमें एक लोकेशन पर ही एक कंप्यूटर काम कर रहा होता है, एक लोकेशन पर एक कंप्यूटर काम कर रहा होता है। इस तरह को हम कहते हैं सेंट्रलाइज। आपका जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ही करता है, अपने बैंक के अकाउंट देखना, अपने कस्टमर के अकाउंट को देखना, तो वो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग कर रहा होता है कि एक लोकेशन पे ये सब कर रहा होता है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कि जिसमें वो एक सिंगल लोकेशन पे हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है कि जहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पे वर्क कर रहा है, मतलब वो एप्लीकेशन या वो प्रोसेसिंग डिफरेंट जगहों पे हो रही हो, तो इस तरह की प्रोसेसिंग को हम कहते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है। जैसे गूगल का सर्च इंजन एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है फोकस करती है डिस्ट्रीब्यूटेड पे, स्केलेबल, ट्रांसपेरेंट, फॉल्ट और टॉलरेंट सिस्टम पे करती है। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग डिसेंट्रलाइज होती है, क्या होती है, जैसे वो सेंट्रलाइज थी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। मतलब प्रोसेसिंग अगर वन लोकेशन पर हो रही है तो वो सेंट्रलाइज है, और अगर वो डिफरेंट लोकेशन पर चीज़ों की प्रोसेसिंग हो रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर सेंट्रलाइज तरीका है ये डिस्ट्रीब्यूट, अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो ये सिर्फ एक ही लोकेशन पे यानी एक ही सर्वर पर होगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड का होगा मल्टीपल मशीन पे। अगर कंप्यूटिंग पावर की बात करें तो लो लेगा, क्योंकि सिंगल लोकेशन पे काम कर रहा है, सिंगल प्रोसेसिंग है इसकी, लेकिन इसकी कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें मशीन ज़्यादा है। अब डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ऑब्वियसली इसकी डाटा को जो प्रोसेस करना है, डाटा पे काम करने की कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबल है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसमें मल्टीपल मशीन है, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड करते हैं, लेकिन इसमें सेंट्रल सर्वर से लिमिटेड होती है इनका कंट्रोल, लेकिन इसमें जो है ये कंट्रोल एक मशीन पर नहीं होता, कंट्रोल डिफरेंट मशीन में डिवाइड होता है, ठीक है। सिक्योरिटी इसकी हाई होती है, फिजिकल लॉजिकल कंट्रोल इसकी भी ज़्यादा हाई होती है, इसकी हर जगह इसकी सिक्योरिटी हर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक हो गया। वेब बेस्ड इन्वायरमेंट क्या होता है, दिस टिपिकली रेफर्स टू यूज वेब, इंटरनेट एंड ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशंस। अपनी ट्रांजेक्शंस करने के लिए जब आप इंटरनेट ब्राउजर्स का, वेब का इस्तेमाल करते हो तो इस तरह के इन्वायरमेंट को आप वेब बेस्ड इन्वायरमेंट कहते हैं, और आजकल वेब बेस्ड इन्वायरमेंट ही चल रहा है, ठीक है। आपको पता है आपकी क्या दुनिया में चल रहा है इस वक्त, आप इन्वायरमेंट आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है एक जो होता है ना क्लाइंट और सर्वर का क्या होता है, कि आपके जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना वो एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इंटरनेट एक सर्वर है, हम सब उससे कनेक्ट हैं, तो क्योंकि इंटरनेट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, लाइक दैट, ठीक है। वेब बेस्ड इन्वायरमेंट के बाद आ जाए जी इंटरनेट क्या होता है, हम कहते हैं मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स की कलेक्शन को हम कहते हैं कि वो इंटरनेट कहलाता है, मतलब एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ नेटवर्क जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है अराउंड द वर्ल्ड वाया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल वो रूल्स हैं जिससे आप दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं ना, जब तो जिन रूल्स के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं वो आपकी प्रोटोकॉल कहलाती हैं। इंटरनेट इस वक्त मॉडर्न टाइम पे इंटरनेट जो प्रोटोकॉल यूज करके ये तमाम कम्युनिकेशन डन करवा रहा है वो है टीसीपी आईपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा। अब इंट्रानेट क्या है ये याद रखिएगा, इसे कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क। अब कोई भी कंपनी चाहती है कि मेरा डाटा जो है थर्ड पार्टी से सिक्योर हो जाए, तो वो अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क स्टैब्लिश करती है, जिस इंटरनेट को वो कहती है इंट्रानेट। हम कहते हैं द प्राइवेट इंटरप्राइज ओन कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये असल में उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी टुडे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज कर रही है, ठीक है। अब दे आर रेफर टू फ्रिक्वेंटली एज टीसीपी आईपी, ठीक है। ऐसा प्रोटोकॉल, अ प्रोटोकॉल इज एन एग्रीड अपॉन अ सेट ऑफ कन्वेंशन। अब प्रोटोकॉल यहाँ लिखा हुआ है कि वो रूल्स पे वो कन्वेंशन करता है कि इसी तरह वो कम्युनिकेशन करेगा। मैंने बता दिया प्रोटोकॉल वो रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन करते हैं। टीसीपी क्या करेगा, टीसीपी क्या करता है, जो आपका डाटा होता है पैकेट की फॉर्म में करता है, और इसका जो आईपी होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो पैकेट को सही जगह पे पहुंचाएगा। और मैंने आपको बता दिया इंटरनेट जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है वो टीसीपी आईपी ही है, ठीक है। अपना जितने भी आपके नेट, अब राउटर क्या होता है, सिंपली आपकी जितनी भी ये बहुत ज़्यादा अगर आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाए ना तो वहाँ पे आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं जो उन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सके। तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है वगैरह, ईच नेटवर्क, हर नेटवर्क अपना एक राउटर होता है जो डिटरमिन करता है, क्योंकि ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन करेगी। तो ये कोशिश करेगी कि वो बेस्ट पाथ चूज करे जिससे डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ जा सके, क्योंकि राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। ये आपने देख लेना है, तकरीबन लेक्चर एंड हो गया। अगर तो आपको कोई इश्यू है तो कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।